प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज की सुबह दिखाने के लिए एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने देखना शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक शैतान का एक बहुत ही ज़बरदस्त हथियार है, वो है व्यभिचार। और ये व्यभिचार जो है मनुष्य को शरीर और आत्मा दोनों से ख़राब करता है, पहली बात। दूसरी बात, परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। और तीसरी बात यह है कि वो हमें मृत्यु की ओर अग्रसर करता है। तो इन सारी बातों से बचने के लिए हमें एक काम तो करना पड़ेगा। इस व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से हमें बचने की ज़रूरत है। कैसे बचेंगे ये हमें बाइबल बताएगी। तो बाइबल से मैंने 5 संदर्भ आज निकाले हैं कि किस तरह से हम व्यभिचार का सामना कर सकते हैं या उसे लताड़ सकते हैं या उस पर अटैक कर सकते हैं या उससे पीछा छुड़ा सकते हैं या फिर उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमारे अंदर अगर विल पावर होगी तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो हम तो हार जाते हैं। मनुष्य जो है पाप से हार जाता है और फिर उसी में उसकी दलदल में वो फंसता चला जाता है। तो बहुत ज़रूरी संदेश है आज उन लोगों के लिए जो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। तो हम सभी को इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। 5 संदर्भ आपके सामने रखूँगा और उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर किस अद्भुत रीति से हमें इस शैतान के जाल से खींचकर निकालता है। क्योंकि परमेश्वर हमें खुद नहीं निकालेगा, बल्कि ये हमारी विल पावर है। परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छा पर छोड़ रखा है। अच्छा करेंगे तो हमारे लिए, बुरा करेंगे तो हमारे लिए। तो परमेश्वर वहाँ से नहीं निकालेगा हमें, बल्कि हम खुद ही तो गए हैं उस दलदल में, हमें खुद ही वहाँ से निकलना होगा। हाँ, जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमें उपाय बताएगा कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तब हम वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो वो बातें मैं आज आपको बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रूपर्स में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि पाप की मजदूरी क्या है। पाप की मजदूरी क्या है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन जाए। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि व्यभिचार से कैसे बचें, क्योंकि व्यभिचार से बचना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक जीवन की पवित्रता का भी हिस्सा है। शरीर तो इससे खराब होता ही है, आत्मा भी खराब होती है। अगर इससे हम बचेंगे तो हमारा शरीर तो बचेगा, हमारी आत्मा भी हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे। तो बाइबल हमें इसके लिए स्पष्ट मार्ग दिखाती है और 5 शक्तिशाली बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, नोट कर लीजिए और इस पर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर व्यभिचार से कैसे हमें बचा सकता है। क्योंकि परमेश्वर उपाय बताएगा, वो खुद उतर कर हमें खींच कर नहीं निकालेगा, वो हमें उपाय बताएगा ताकि हम उन उपायों को जानकर उनसे हम बाहर निकल सकें। तो 5 बातें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर धीरे धीरे विस्तार से उसको जानेंगे। सबसे पहली बात है, अपने मन को नियंत्रित रखने की ज़रूरत है। मन मतलब अपने विचारों को। शरीर को पवित्र रखने की ज़रूरत है। अच्छी संगति चुनने की ज़रूरत है और प्रार्थना में लगे रहने की ज़रूरत है और वचन में बने रहने की ज़रूरत है। ये 5 बातें हैं, इनको हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहली बात है अपने मन और विचारों की रक्षा करना। बाइबल हमें बताती है नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 पद में
कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यानी कि ये मन, यहाँ पर जो कुछ भी चलता है वो सारे शरीर पर अटैक करता है, सारा शरीर उसी से चलता है। चाहे हमारी ज़ुबान हो, यहाँ पर आएगी बात वो ज़ुबान से निकलेगी, यहाँ पर आएगी बात हम उसको आंखों से देखेंगे, यहाँ पर आएगी बात पैर उधरी को जाकर चलने लगेंगे। तो सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन 4 अध्याय के 23 पद में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, बेस, जड़ यही है, यही जड़ है, यहीं से सब कुछ होता है। इसी को शुद्ध, पवित्र और बिल्कुल पाक, साफ, सफाक रखने की ज़रूरत है। और इसको कैसे रख सकते हैं वो हम सब जानते हैं बाइबल पढ़कर। एक और वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि से देखता है, कुदृष्टि डालता है, गलत नज़र अगर किसी स्त्री पर डालता है तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यीशु मसीह ने यह बात कही है मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 28 में कि कोई किसी स्त्री को देखकर अगर उसके मन में गलत धारणा आ जाए, उसके साथ मन ही मन में उसके साथ व्यभिचार करे, तो वो मतलब वो कर चुका। ये नहीं कि करेगा या कर लेगा, नहीं, बाइबल हमें बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो उसके साथ वो व्यभिचार कर चुका। तो हमें करना क्या चाहिए अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए? उसके लिए एक वचन संत पौलुस ने हमें बताया है। यह है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 8 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, निदान हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, पवित्र बातों पर, शुद्ध बातों पर, मन भावनी बातों पर, जो परमेश्वर को भाने वाली बातें हैं, जो हमारे मन को भी भाती हैं, उन बातों पर हम अपने दिमाग को, अपने विचारों को लगाएं। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, बाइबल पढ़ें जितना हो सके, अच्छे लोगों के साथ मिलें और परमेश्वर के गीत सुनते रहें। अपने मोबाइल पर हर समय उन गीतों को सुनते रहें ताकि गलत विचार हमारे मन में ना आए। इस तरह से हम व्यभिचार से बच सकते हैं अपने मन की रक्षा करके। ये पहला विचार है। दूसरा है शरीर को पवित्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि शरीर के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्योंकि लोग हमारी पर्सनैलिटी को देखकर, हमारे चेहरे को देखकर पहचान जाते हैं। क्योंकि कई बार जब लोग मुझे मिलते हैं, कहीं मैं जाता हूँ मीटिंग में, तो वहाँ पर लोग कहते हैं आप राज मैसी हैं, आपकी वीडियोस हम देखते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे चेहरे से पहचानने लग गए हैं। तो ये हमारी पहचान है। तो शरीर जो है वो हमारी पहचान बन जाता है, तो इसे भी पवित्र रखने की ज़रूरत है। संत पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 18, 19 और 20 पद में देखिए क्या लिखा है। लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। और लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, ऐसे काम करके कि लोग हमें पहचान के ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये तो परमेश्वर के प्रचारक हैं, ये तो अच्छे वर्ष पर हैं। इस तरह से लोग हमें पहचाने। हमारे शरीर के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा ऐसे कर सकते हैं। व्यभिचार से हम परमेश्वर की नहीं, शैतान की महिमा करते हैं। शैतान को हम महिमा देते हैं और उसके अनुयायी बन जाते हैं। हम अपने शरीर को गंदा करके या व्यभिचार करके हम शैतान की तरफ हो जाते हैं, और वो तालियां बजाकर वाहवाही लूटता है और परमेश्वर के सामने हंसता है, खड़ा होकर कहता है, देख मैंने तेरे बच्चे को व्यभिचार में फंसा दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर क्या जवाब दे शैतान को? हम परमेश्वर को लाजवाब कर देते हैं उस समय। तो इसलिए हमें करना क्या है? हमें अपने शरीर को भी पवित्र रखने की ज़रूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी चीज़ है, बुरी संगति से दूर रहें। ऐसे लोग होते हैं संसार में जिनके साथ हम संगति रखते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, धीरे धीरे हम उनकी बातों को सुनते हैं, वो हमारे कानों में जाती हैं, हम वैसा ही बोलने भी लगते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा करने भी लगते हैं। क्योंकि अगर हम किसी गलत संगति में 21 दिन भी बैठ जाएं तो हमें उसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि 21 दिन में हर एक बात की आदत पड़ जाती है। तो संगति को सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 33 पद में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लिखा है, धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि बुरी संगति क्या करती है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसको पलट के भी बोल सकते हैं ऐसे कि अच्छी संगति बुरे चरित्र को सुधार देती है। तो अगर हमारा चरित्र खराब हो चुका है, हम व्यभिचार में फंस चुके हैं, तो हम अच्छे लोगों की संगति करें, पास्टर लोगों के बीच में रहें, परमेश्वर के दास दासियों से के संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें और वचन के बारे में उनसे पूछते रहें, बाइबल पढ़ते रहें। जो सवाल नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो उनसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं कि इस वचन का मतलब क्या है। मैं बहुत से लोगों को बताता हूँ। तो ये है तीसरा पॉइंट, गलत लोगों और वातावरण से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। गलत वातावरण, गलत लोग, गलत संगति से दूर रहना बहुत लाजिमी है, क्योंकि संगति जीवन को प्रभावित करती है। ये बात पक्की है। जो संगति, जैसी संगति होगी वैसे हमारे विचार बन जाएंगे, वैसा हमारा चाल चलन हो जाएगा, वैसी हमारी ज़ुबान हो जाएगी, वैसा हमारा देखना हो जाएगा। हम घर में भी जब आएंगे तो हम घर में भी एक अलग व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम बाहर किसी गलत संगति में हैं। अगर अच्छे संगति में रहेंगे, हमारा चरित्र बदलता चला जाएगा। तो हम संगति को सुधारें, अपनी संगति को बदल डालें। अगर गलत लोगों के साथ व्हाट्सएप पर भी अगर हम ऐसे ग्रुप में शामिल हैं जहाँ पर फूहड़ बातें होती हैं, गंदी बातें होती हैं, गंदे मजाक होते हैं, तो वहाँ से आप लेफ़्ट हो जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उस ग्रुप में रहने की। ऐसे ग्रुप में रहें जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता है, जहाँ आराधना स्तुति होती है, जहाँ प्रार्थनाएं होती हैं। अपनी प्रार्थना के विषय वहाँ दीजिए, परमेश्वर के लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में बड़े बड़े और अद्भुत काम होने शुरू हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा जो पॉइंट है वो है प्रार्थना और आत्मिक जीवन को मजबूत रखना। प्रार्थना के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन मजबूत होता है, कल भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हम एक वचन देखेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 21 पद। यहाँ लिखा है कि जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में हम कैसे पड़ जाते हैं? जब शैतान हमें व्यभिचार में फंसा देता है, हमारे विचारों को गंदा कर देता है, हमारी दृष्टि से गंदी चीज़ें दिखवाता है, हमारी जुबान से गालियाँ निकलवाता है, श्राप निकलवाता है, चुगलियाँ निकलवाता है, बुराई निकलवाता है। ये सारी बातें हमारे शरीर को अफेक्ट करती हैं, हमारे शरीर को गंदा करती हैं और शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी दूषित हो जाती है और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। तो नियमित प्रार्थना और परमेश्वर के साथ समय बिताने से हम पाप पर जय प्राप्त करते हैं। पाप पर जय प्राप्त करते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये व्यभिचार जो है एक गहरा और बहुत ही खतरनाक पाप है, जिसकी मजदूरी मृत्यु है। दोनों तरह की मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और एक शारीरिक मृत्यु। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। 4 बातें मैंने आपको बताई। 5वां और आखिरी बात, परमेश्वर का भय और वचन को हृदय में रखें। परमेश्वर के भय को अपने मन में रखें, अपने हृदय में रखें, और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखें। इसमें मैं 2 वचन आपको बढ़ाना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 से 9 और 11 पद। देखिए 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन हमें बहुत कुछ बताता है सावधानी से चलने के लिए, पवित्र रहने के लिए और परमेश्वर की संगति में बने रहने के लिए, शैतान को परास्त करने के लिए। बहुत सारी बातें वचन में लिखी हैं, जब हम पढ़ेंगे तभी हम उनको जानेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11 पद में देखिए क्या लिखा है। 11 पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये वचन जो है वो हमें पाप करने से बचाता है। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होता है तो वह हमें पाप करने से रोक देता है, बचा लेता है, वह विचार करने से बचा लेता है। अच्छे विचार, सुविचार हमारे अंदर आएंगे जब वचन हमारे अंदर होगा। और ये वचन कैसे हमारे अंदर होगा? जब हम प्रतिदिन इसको पढ़ेंगे। प्रतिदिन हम वचन को पढ़ेंगे। नियम बना लें, एक नया नियम को हमने रोज एक चैप्टर पढ़ना है। रोज पढ़िए, रोज पढ़िए, खत्म हो जा 27 पुस्तकें, फिर दोबारा पढ़िए। नई नई बातें परमेश्वर बताएगा और हम जीवन, शरीर, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाएंगे और हम परमेश्वर के योग्य का जीवन जीने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं व्यभिचार से बचने के लिए। पहली बात है, अपने मन को
मन की रक्षा करना, अपने विचारों की रक्षा करना। दूसरी बात है शरीर को पवित्र रखना। तीसरी बात है बुरी संगति से परे रहना। चौथी बात है प्रार्थना से भरा हुआ जीवन होना। और पांचवी बात है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसा लेना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पाप की मजदूरी क्या है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन 5 बातों को याद रखिए जो हमें व्यभिचार से बचाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।